यमराज एक बार व्याकुल था, परेशान। सारे लोग आए, थक गए, समझाते कुछ भी नहीं। यमराज की बहन जो थी वो आके कहती है, यमराज की बहन कहती है कि भैया इतने आप परेशान क्यों? कहने लगे कि देखो आजकल मृत लोक में इतनी बवाजी हो गई, इतना बवाजी सब हुए, क्या बताओ बहन। दिन रात समझाते हैं कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशा मत सेवन करो, व्यभिचार मत करो, पंच पाप से बचो। बताओ बहन, इस सब आदमी अगर सब छोड़ देगा, पुण्यात्मा धर्मात्मा होगा, तो सब तो डायरेक्ट स्वर्गीय जगह 4 लाइन पकड़ के। नरक का क्या होगा, जमाल का, जमपुरी का क्या होगा बहन बताओ। मैं तो जमपुरी का राजा हूं ना, यमराज यमपुरी का राजा हूं। यमपुरी बाबाजी सब जाने नहीं देगा किसी को, सबको स्वर्गीय भेजेगा। इसीलिए परेशान हो बहन। लोग क्या कहेंगे, कौन राजा, जिनके है कौन। जोर से हंसती है यमराज के बहन का, भैया छोटी सी बात के लिए का इसको छोटी बोलते हो? तब बाबाजी कहते रहेगा, सुनेगा सब, लेकिन करेगा कौन? बिरले। पूछने जो सुने तो सब, इसमें भी बहुत होगा 80 वर्ष का बुढ़वा, 80 वर्ष के बुढ़िया, सब कुमारे है अभी तक। कुमार समझते हैं, दीक्षा नहीं लिया है, सतगुरु से अर्जी हमार, कुमार हम कतेक दिन रहबे। उसे पूछे दीक्षा ले भो दो, हमरा की पार लगते। कल के सुन लो भैया, वो सब तुम्हारे जजमान है। फिर भी कोई दम नहीं मारेगा, पहुंचेगा सत्संग में, तो मैं पहुंच जाऊंगी, उनके कपा पर जाकर बैठ जाऊंगी, सुन नहीं दोगे। सत्संग में जब नींद आने लगे, समझ जाइएगा कि यमराज की बहन पहुंच गई है ना, कपार पर बैठ गई है, सुनने नहीं दे रही है। इसलिए भाग कर कम से आंख धो करके तो फिर सुनिए, है ना। वो यमराज की बहन है, नहीं तो संस्कार होने नहीं देगा। संस्कार बनता माँ के पेट में, माँ के पेट में पढ़िएगा गर्भोपनिषद। गर्भ का 4था महीना जब चढ़ता है, माँ बाप जिस वातावरण में रहेंगे संतान वैसी होगी। गर्भ का 4था महीना चढ़ गया है, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, सत्संग में दोनों दंपति बैठेंगे, दोनों दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे, घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह माँ 9 महीना बिता लेगी, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का 4था महीना चल गया है, गर्भ में बच्चा का पहले काने खुलता है। 3रा महीना में निर्णय करते भगवान लड़का बनेगी कि लड़की। इसलिए आप जाएंगे डॉक्टर के पास, वो बता देते हैं लड़की है या लड़का है 3रा महीना में। तो गर्भ में कान खुलता 4था महीना में। गर्भ का 4था महीना चल गया है, माता जी घूमती है बाजार, नाच गान देखती फिरती है, कभी सत्संग में नहीं जाती है, महापुरुष से दीक्षा नहीं लेते हैं। घर में हीरो हीरोइन सबका तस्वीर टांगते हैं, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती है। इस तरह माँ 9 महीना बिता लेगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे। घरे से लाज जूता शुरू होगा। आप ये महाराज उदाहरण 1000 उदाहरण है। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। पराशर ऋषि को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। प्रहलाद को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। सुखदेव मुनि को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। आज तो वैज्ञानिक लोग भी हतप्रद है कि सचमुच पूर्वजन का संस्कार होता है। कैसे मान लिया? एक 3 वर्ष 3 महीना 4 दिन की तरुणा नाम की लड़की जमुना की 1.5 किलोमीटर पानी के धारा को तैर करके पार कर गई, गिन्नीज बुक नाम दर्ज कर दी।
उसकी छोटी बहन कीर्ति निषाद और हद कर दी। 2 वर्ष 11 महीना 4 दिन में जमुना की 1.5 किलोमीटर धारा उसरो तैर करके पार कर गई। जिस दिन जमुना में लहर उठ गया था, अब बुक ऑफ लिम्का में अपना नाम दर्ज करवा दी। पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कैसे ज्ञान हुआ? ये मां के पेट में थी बच्ची, इसकी मां कपड़ा धोने जाती थी और रोज छलांग लगाती नदी में तैरने का। बच्चा को तैरने का ज्ञान मां के पेटे में हो गया था। 9 वर्ष 6 महीना का तथागत तुलसी मैट्रिक 65% के साथ पास किया। एक ही वर्ष के बाद 10 वर्ष 6 महीना में बीएससी फिजिक्स ऑनर्स तीनों पाठ का परीक्षा पास कर गया। अब वो लड़का बेंगलुरु रिसर्च कर रहा है। उनका कहना है मेरा रिसर्च पूरा होगा दुनिया चौंक जाएगी, क्योंकि मेरे रिसर्च के आधार पर पटना से दिल्ली ट्रेन से जाने में 1 घंटा से कम समय लगेगा और ट्रेन पट्टी के ऊपर चलेगी। 10 वर्ष 6 महीना का मैकेल्टन इंजीनियर बनकर तैयार हो गया। 10 वर्ष 6 महीना का लड़का इंजीनियर बना है मैकेल्टन। 11 वर्ष 3 महीना का भारत मूल का रहने वाला पाकिस्तान में मोहम्मद आरिफ का पुत्र मकसूद डॉक्टर को प्राप्त कर ली है। 13 वर्ष का गौरांग महाप्रभु न्यासगढ़ टीका लिख दिया है। 14 वर्ष के संत ज्ञानेश्वर ज्ञान से गीता लिख दिया और 14 वर्ष के चांगदेव का गुरु बन गया। चांगदेव है 1400 वर्ष का और गुरु है 14 वर्ष का संत ज्ञानेश्वर। 16 वर्ष के उम्र में शंकराचार्य जी महाराज अद्वैत का झंडा पड़ा निकाल गया था। 16 वर्ष के उम्र में अकबर ने राजगद्दी संभाली थी। 16 वर्ष में राजा बना था अकबर। 12 वर्ष के उम्र में ही बीरबल मंत्री बना था। हिंदू में मंत्री है, मुसलमान राजा है अकबर, हिंदू है बीरबल। 12 वर्ष में मंत्री बना था। 19 वर्ष के उम्र में शिवाजी तोरण के किला पर जाकर झंडा फहरा दिया था। 20 वर्ष के उम्र में सिकंदर विश्व विजय का पताका पर निकल गया था। 5 वर्ष के उम्र में गुरु नानक दरबार के 9वां गुरु 8वां गुरु हरे कृष्ण जी महाराज गुरु गद्दी पर जाके बैठ गया था। सिख संप्रदाय में हलचल मच गया। 5 वर्ष का लड़का योग है। अब लगा कि सिख संप्रदाय कई भाग में विभक्त हो जाएगा। प्रेरणा हुई उनकी। सारे सिखों के मन में जो अंतर्जामी महापुरुष होंगे उनको सारी विद्या उतर जाती है। देहस्था सर्व विद्या देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थान गुरु वाक्येन लभ्यते। सारी विद्या सारी देवता इस शरीर में है, दिखता के नहीं है, गुरु ही नहीं है। आप हम मंदिर दौड़ रहे हैं और जो इस मंदिर में भगवान खोजने जा रहे हैं वो मंदिर भगवान तो आपके अंदर में है। कौन बेटा है? मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता वासुदेव, अहंकार के देवता शिव जी, हाथ के देवता इंद्र। एक संत ने कहा है मन के देव चंद्र बुद्धि ब्रह्मा, वासुदेव चित्त के रे, अहंकार शिव दशा करण के, नयन भान सिर हेरे, रसना वरुण त्वचा के मारुत, नासा अश्विनी जानो, मुख के अग्नि, इंद्र हाथन के, देव राजम मानो, लिंग के देव प्रजापति सिरजत, चरणन विष्णु विराजे, 14 देव रहत नित्य तंग संग नित्य रह गाजे।